नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आज हम लोग मौजूद हैं मथुरा वृंदावन के टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि टीएफसी में, जहां पर के बांके बिहारी में हुई भगदड़ के बाद में जो जांच के लिए टीम आई हुई है, 2 सदस्यीय टीम है जो लगातार जांच कर रही है। उस टीम के द्वारा मथुरा के स्थानीय निवासी, वृंदावन के स्थानीय निवासी और साथ के साथ में जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे ओपिनियन लिए जा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है बांके बिहारी मंदिर प्रकरण में और क्या सुझाव आ सकते हैं उनके। तो हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं इस समय पर ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री बांके बिहारी मंदिर प्रकरण के लिए बैठक जारी है और उस बैठक में अधिकारी बैठ करके कर रहे हैं लोगों से चर्चाएं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं जो कि अपनी बातों को रखने के लिए, मीटिंग करने के लिए आए हुए हैं। उसमें कई सामाजिक संस्थाएं हैं, कई धर्माचार्य हैं और साथ के साथ में बाहर से आए हुए कई श्रद्धालु भी हैं जो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि आज कौन कौन सी संस्थाओं ने और किन किन विषयों पर रखी अपनी बात। हाँ भैया, मैं अध्यक्ष ब्रजवासी पंडा सभा तीर्थ प्रोहित धाम वृंदावन का पंडित श्याम सुंदर गौतम। आज सुझावों पर जो चर्चा हुई, बांके बिहारी मंदिर में जो भीषण हादसा हुआ, 2 लोग मारे गए, उसके बाद जो इन्होंने सुझाव मांगे गए, उन सुझावों में बांके बिहारी मंदिर के लिए जो व्यवस्थाएं, वन वे ट्रैफिक इन्होंने कभी नहीं किया, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से निकलना। उस दिन जो घटना घटी वो अनुभव की कमी, जोश जरूर अधिकारियों में था लेकिन अनुभव की भारी कमी देखने को मिली। और यदि पुरानी पद्धति को ये लागू करते तो ऐसी दुर्घटना शायद नहीं होती। हमने ये भी मांग की है, उनके समक्ष सुझाव भी रखे हैं कि 12 बजे दोपहर में 3 आरती होती है बांके बिहारी मंदिर की। एक सुबह मंगला आरती होती है, दोपहर में भोग आरती होती है, रात को भोग आरती होती है। तो भोग आरती का जो समय है दोपहर का, उसमें भोग जैसे ही भोग आए ठाकुर जी का, उस समय के बाद यात्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए और जब आरती का समय हो तो खाली उसमें वृंदावन के लोग, सेवायत और प्रशासनिक और शासन के लोग, यदि जो वीआईपी कल्चर, जो यदि वीआईपी कल्चर तो बंद होना नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। और ये बिल्कुल सत्यता है, किसी भी मंदिर में कहीं पे भी नहीं बंद हो रहा है। तो जहां पर भी है, मेरे कहने का मतलब है वो 10 मिनट का समय उन लोगों को दिया जाए। वृंदावन के जिसमें लोग हों, सेवायत गोस्वामी हो, तीर्थ पुरोहित हो और वृंदावन के शासन प्रशासन के लोग हों, और आरती के लिए बाहर से आने वाले जो लोग आरती देखना चाहते हैं, और उनके लिए बड़े बड़े जगह, 5 जगह कम से कम ऐसे स्थान चुनिंदा बनाए जाएं जहां पर टीवी सर्किल से उनको आरती का पूरा प्रसारण दिखाया जाए। कॉरिडोर की बात है तो हम लोगों ने ये बार बार यही कहा है, कॉरिडोर आप बना देंगे लेकिन कॉरिडोर से एक समस्या का हल नहीं है। कॉरिडोर आप बनाएंगे, बांके बिहारी मंदिर में ट्रस्ट में 350 करोड़ रुपए जमा है, उसको तहस नहस करने के अलावा कॉरिडोर बन जाएगा, खत्म हो जाएगी। उसके बाद की व्यवस्थाएं क्या होंगी? क्या वृंदावन को कॉरिडोर तक ही सीमित किया जाएगा? आज यदि साइन बोर्ड यदि बनता है तो वृंदावन में कम से कम देश और विदेशों से पैसा भी तो आएगा। साइन बोर्ड के माध्यम से सरकार पैसा देंगी, वो पूरे वृंदावन के काम आएगा। तो मैं केवल एक साइन बोर्ड बनाने की मांग नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि ब्रज 84 को साइन बोर्ड बने या फिर वृंदावन पूरा नगर साइन बोर्ड बने। यहाँ के मुख्य मुख्य देवालयों में सारी व्यवस्थाएं बनाई जाए। एक मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में यदि 10,000 लोगों की, 5,000 लोगों की व्यवस्था है, यदि 1 लाख आदमी प्रत्येक दिन आता है और वृंदावन में डिवाइडेशन यदि सारे मंदिरों में कर दिया जाए, सारे मंदिरों की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो प्रत्येक मंदिर में यात्री डिवाइडेशन हो जाए तो भीड़ इतनी होने का स्वभाव ही नहीं है। हमारी ब्रज संस्कृति शोध संस्थान मंदिर श्री राम गोदा विहार से यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर के संदर्भ में जो भीड़ नियंत्रण को लेकर के जनता से जो सुझाव मांगे गए हैं, संस्थान की ओर से हम यहाँ सुझाव देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और माननीय अध्यक्ष जी कमेटी के जो हैं उनको सुझाव दे दिए गए हैं। हमने कई बिंदुओं पे ये बताया है कि किस तरह से बांके बिहारी मंदिर की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। हम लोग कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कॉरिडोर तो कोई इलाज नहीं है। उससे तीर्थ की भावना कमजोर होगी और पर्यटन या पिकनिक की भाव बढ़ेगा। तीर्थ की मर्यादा के अनुसार भीड़ को नियंत्रण होना पड़ेगा, न कि बांके बिहारी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। लोग बांके बिहारी को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तीर्थ के अनुसार मनुष्यों को ही नियंत्रित होना पड़ेगा। लोगों को
अपने भाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वो इसे एक पिकनिक स्पॉट जो बना रहे हैं उसके हम लोग विरोध में हैं। अगर यहाँ पे कॉरिडोर अगर बनता है तो उससे और भीड़ बढ़ेगी और ये जो वृंदावन है जो अब नगर तो बन ही गया है और महानगर में तब्दील हो जाए, इसके लिए एक रास्ता खुल जाएगा। वृंदावन की शोभा वृंदावन के बने रहने में है, वृंदावन का नगरीकरण करने में वृंदावन की कोई शोभा नहीं है। हमारी यही मांग है और अध्यक्ष जी को हमने ये इसमें काफ़ी विस्तृत रूप से कहा भी है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, आज नहीं तो 50 साल बाद। आखिर हमें ये तय करना पड़ेगा कि एक बार में बांके बिहारी के कितने भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। आप बांके बिहारी को बदलने की बात कर रहे हैं, आखिर भक्तों को बदलना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। आप पूरे शहर को तोड़ डालिए तब भी इसका कोई उपाय नहीं होगा। मनुष्यों की भीड़ तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या देश की बढ़ती जाएगी, आप कितना आखिर करेंगे उसको? आपको भीड़ को नियंत्रित ही होना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? कासगंज जनपद से आज आपने सुझाव दिए, क्या सुझाव दिए यहाँ पर? सुझाव दिया है कि मथुरा वृंदावन में ही बंदरों का महाघोर आतंक, चश्मा डीएम साहब का, हरदली का, कभी दरोगा जी की कैप उठा ले जाते हैं और मेरे सामने 8 चश्मे तोड़ दिए। भले ही जूस पिलाया फरियाद दर्शकों ने, लेकिन तोड़ के फेंकते हैं। तो बंदरों का आतंक महाआतंक। दूसरा, जैसे आज भगदड़ की चर्चा हो रही है, सुझाव दिए जा रहा है, मैंने जल की क्या व्यवस्था जो भूजल बना रहा है मंदिरों में, उसके अलावा अग्निशमन उपकरण लगे हैं या नहीं लगे हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए, मैंने सुझाव दिया है। दूसरा सुझाव दिया है मथुरा की वृंदावन की कुंज गली, जब इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है तो भीड़ भाड़ में जाए न जाए, भीड़ भाड़ में है, तो इसके लिए वृंदावन की कुंज गली बेशक रहो, मगर व्यवस्था भीड़ के साथ अधिक से अधिक करे प्रशासन। अतिक्रमण हटाने की जी जी, आपका नाम बताते हुए। देखिए, इसमें अपना नाम बताएं। मेरा नाम बुद्धा सिंह प्रधान कह देते हैं जी और मैं बलदेव के पास हथौड़ा गांव का रहने वाला हूं जी। और किसान सेवक के रूप में अपना जीवन बिता रहा हूं। राष्ट्र यहाँ पर आए हैं आप? मैं मंच की बात आज न करूं तो ठीक है, क्योंकि ये तो एक ऐसा भगवान के भक्त और भगवान से जुड़ा हुआ और भगवान की जन्मस्थली क्रीड़ा स्थली से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन फिर भी बता देता हूं, मैं भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह के जो है आदर्श का अनुयायी हूँ मैं। आज आपके द्वारा क्या मांग रखी मांगे ये रखी गई हैं, हमने अपने बयान दिए हैं कि जिस तरह से अन्य बड़े बड़े मंदिरों का, धर्म स्थलों का जो विकसित करने के लिए कॉरिडोर के रूप में जो विकास किया गया है, निर्माण कराया गया है, उस व्यवस्था को हमारे बांके बिहारी मंदिर पर भी लागू किया जाए, क्योंकि मान्यता बहुत बेहद है भगवान बांके बिहारी जी की और वो देखने में जो भीड़ आती है, भीड़ के हिसाब से जगह बहुत कम पड़ती है और जगह कम पड़ने का ही कारण ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा जगह कम पड़ने का ही कारण मुख्य रूप से हुआ है। दूसरा, उसमें हमने सुझाव दिया है कि जो भी यहाँ जो बनाया जाए, व्यवस्था की जाए, उसमें वातानुकूलित सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि लोग भीड़ में जब बिल्कुल इस तरह से खड़े होते हैं तो इतनी भीषण गर्मी की उमस होती है और उमस में आदमी जो कम दिल का आदमी है, थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो जो है उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, घबरा जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये मौके आते हैं। वातानुकूलित होगा तो इतना सिस्टम नहीं होगा। ये हमने अपना एक मुद्दा रखा है कि उसको वातावरण को जो है वातानुकूलित रखा जाए, इस तरह का है। दूसरा ये है, यहाँ एक आतंक पूरे जनपद भर की बात है, वैसे वृंदावन में विशेष करके है, क्योंकि बड़े ट्रेंड हैं यहाँ के बंदर। वो चश्मा को ले जाएंगे, मोबाइल को ले जाएंगे, बुजुर्गों के बैग छुड़ा ले जाएंगे, इस तरह की स्थिति है, आए दिन होती रहती हैं, घटनाएं आए दिन होती हैं। इसके लिए भी हमने सुझाव दिया है कि ये सरकार के तौर पे, जिम्मेदारी के तौर पे इसे भी निर्वहन करना जरूरी है। बंदरों पर भी किसी भी तरह से मतलब जो है मतलब यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए। हमारी इतनी बड़ी उम्र हो रही है, अब की बार जो भीड़ देखी गई, जो एक अपार भीड़ के रूप में थी, उसे हमने देखा और इसका आंकलन न यहाँ के व्यक्तिगत रहने वाले मौजूदा व्यक्ति को कोई आंकलन था कि ये भीड़ इतनी बड़ी हो सकती है, न मैं कहना चाहूँगा प्रशासनिक अधिकारियों को भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी भारी भीड़ हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, बताया है कि
इस भीड़ को देखते हुए जो नियंत्रण किया गया, नहीं तो ये हादसा बहुत बड़े स्तर पे होने जा रहा था। लेकिन ये जागरूकता का कारण है, प्रशासन की जागरूकता का कारण है कि वो घटना एक छोटे रूप में हो गई, अन्यथा तो बृहद स्तर ले रही थी। तो इसके लिए ही हमने सुझाव रखा है। एक निवेदन ये भी किया कि इसके लिए जो सिविल जज होते हैं, हमारे जो सिविल जज साहब हैं, वो इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। तो या तो वो अपनी व्यवस्था के दौरान इसको देखें, व्यवस्था को बनाएं, या फिर जिले के जिलाधिकारी को उसके लिए कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, हक दिया जाना चाहिए, जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो ये भी हमने उनके लिए सुझाव रखा है कि या तो सिविल जज के उसमें रखो या फिर जिला प्रशासन के उसमें रखो। तो जितना हो सकता है इन सारी अन्य भी और सुविधाओं को लेकर के हमने अन्य बिंदुओं पे काफ़ी चर्चा की है। मैं आपको समय ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे हमने अपने वो रखे हैं कि ना इसमें हमने किसी पे कोई कटाक्ष करना था, ना कोई कटाक्ष किया है। जो था, जो देखा था मौके पे, वो हमने बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय बांके बिहारी। जी नाम बताएं अपना। मैं धर्मरत्न स्वामी श्री बलरामाचार्य जी महाराज, कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट कैलाश नगर वृंदावन। आज हमने पहली मांग तो ये की है कि विद्यापीठ चौराहे से लेकर के बिहारी जी तक 3-3 फुट के कम से कम छोटा फ्लाईओवर होना चाहिए, जिससे भक्त जाकर के दर्शन करें, अधिक भीड़ ना हो। और कई जगहों पर एलईडी लगाई जाए। उत्सवों में जो वहाँ के लोकल व्यक्ति हैं उनको स्वयं सेवा में लिया जाए, जिससे कि अधिक भीड़ ना हो, सुविधा बन सके। लाउड स्पीकर की भी मांग की है कि अधिक भीड़ होने पर वहाँ से अनाउंसमेंट हो कि भीड़ अधिक है, भक्त वहीं रुक जाएं। विद्यापीठ चौराहे में भक्त वहीं रुक जाएंगे और वेट करेंगे। कहीं भी भक्तों को बैठने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग की जगह सुविधा नहीं है, तो कम से कम बैठने के लिए वहाँ सुविधा हो। और उस जगह पर भक्तों के रुकने के लिए कि बिहारी जी दर्शन करने जाना है, भीड़ अधिक है, तो वहाँ बैठ सकते हैं। तीसरी मांग ये कि ये जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वह दर्शन करने के लिए आते हैं लेकिन आहत हो जाते हैं, तो व्हील चेयर के द्वारा या एक गेट उनके लिए बनाया जाए, जिससे वह अपने ठाकुर जी के दर्शन कर सकें। ये एक विशेष मांग हमने की है। क्या नाम बताएं। मैं आचार्य रामविलास चतुर्वेदी, अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, अध्यक्ष वृंदावन विकास फाउंडेशन। आज हमने बिहारी जी के उस समस्या को लेकर के सुझाव दिया है कि विद्यापीठ से लेकर के और वीआईपी पार्किंग तक एक ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जाए, जिसमें कि एस्केलेटर बना करके उस ऊपर वाले रोड से श्रद्धालु आराम से बिहारी जी के चबूतरा पर जाकर के दर्शन कर सकता है, तथा बिहारी जी के सामने जो ऊपर का चबूतरा है उसको जगमोहन के बराबर समतल किया जाए, और जहाँ पर भोग राग की जगह थी वो आज खाली पड़ी हुई है, उसको भी मंदिर के प्रांगण में मिलाया जाए। तथा जो निकासी के गेट है, वो निकासी का केवल एक ही गेट विशेष है जो 4 नंबर गेट है, तो 5 नंबर के पास में भी जगह खाली है मंदिर के पास, वहाँ पर एक बड़ा गेट बनाया जाए जिसकी चौड़ाई कम से कम 15 फीट की हो, जहाँ से आराम से व्यक्ति दर्शन करके निकल सके। तीसरी हमने मांग की है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी भावना आहत ना हो, इसके लिए वीआईपी कल्चर को मंदिर के अंदर बंद किया जाए, और इसमें हमको आश्वासन भी दिया है कि मंदिर के अंदर में वीआईपी कल्चर सदैव के लिए बंद किया जाएगा। तथा हमने एक और मांग की है कि जो यहाँ के ब्रजवासी अथवा जो लोकल व्यक्ति हैं उनके लिए भी दर्शन की एक विशेष व्यवस्था की जाए, उनके लिए भी आश्वासन दिया गया। और समिति में जो भी समिति बनने वाली है उसमें क्या करता है प्रशासन, ऊपर की समिति बना देता, लोकल लोगों से सुझाव नहीं लेता। जो इस बार सुझाव लिए जा रहे हैं इसके लिए हमने प्रशासन को धन्यवाद दिया है कि इस बार इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, शिकायत और सुझाव आम पब्लिक से लिए हैं, ये बहुत अच्छा किया। जी आपका नाम बताएं। पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूमि कल्याण परिषद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय संरक्षक ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल। आज जो है हमने मुलाकात की, वो मुलाकात में बांके बिहारी में जो घटना हुई थी जन्माष्टमी पर, उसके संदर्भ में बातचीत की। अगर ये प्रशासन पहले से तैयारी रखता तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। हमने मांग की कि बांके बिहारी के मंदिर के बाहर एलसीडी लगा दी जाए, विद्यापीठ में लगा दी जाए, जो मंगला के दर्शन है या बड़े बड़े पर्वों पर दर्शन कर लेंगे, और जो लोग अंदर नहीं जाना चाहते वो वापस चले जाएंगे, भीड़ का दबाव कम होगा। दूसरी बात, पुलिस चौकी से एक रोड निकलने की बात थी बांके बिहारी मंदिर तक, जो भोग भंडार से सीधा बांके बिहारी जाता, उस रोड को हाई कोर्ट नहीं परमिशन देती, मुआवजा देने की बात चली, लेकिन उस रोड को जिला प्रशासन ने नहीं निकाला। दूसरी बात है, दाऊ जी मंदिर से प्रवेश करते हैं फलारी बाबा वाली गली,
उधर से बीच की गली जो है पुलिस चौकी के सामने, अगर ये रोड निकल जाता, 3 रास्ते से लोग जाते और उधर से सने बिहारी मंदिर और BI पार्क से लोग निकल जाते, कोई घटना नहीं होती। लेकिन ये जानबूझकर इन प्रशासन ने इस व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, और जो जाती थी और जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा दिलाया जाए और उसके बाद ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दर्शनार्थियों को यह सुविधा न हो। आज इस संदर्भ में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करने के लिए जो तत्पर हैं और इसको शीघ्र क्रियान्वित कराएंगे। लगातार मांग की जा रही है ठाकुर जी के ऑनलाइन और फोटो वाले दर्शनों की, वीडियो दर्शनों की। हाँ, इससे पहले देखा जाता है कि अगर कोई श्रद्धालु दर्शनार्थी फोटो खींच लेता है, उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया जाता है। लेकिन यदि कोई गोस्वामी या कोई सेवाएं उसके फोटो वीडियो वायरल करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। क्या कहेंगे इस संबंध में? ऐसा है कि बांके बिहारी जी का फोटो लेना मना था, वहाँ लिखा भी हुआ है, लेकिन इन गोस्वामियों के द्वारा ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्वयं फोटो खींच लेते हैं कैमरा के द्वारा और सबको व्हाट्सएप पर सप्लाई करते हैं अपने भक्तों को। इस पर प्रतिबंध जो है वहाँ के रिसीवर ने कभी नहीं लगाया। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि LCD के माध्यम से भी ये कार्य होना चाहिए, जिससे कि भीड़ भाड़ जो है इकट्ठी ना हो सके। जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, 80 वर्ष के 77 वर्ष के, उन लोगों के लिए भी ये सुविधा उपयुक्त हो जाए और वो दर्शन से वंचित ना हो, ये हम लोगों का प्रयास। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।